जो टेबल घड़ी होती है वो उनको दिया गया, न कि उनको कांग्रेस का सिंबल और कांग्रेस का नाम दिया गया। तो ऐसा नहीं होता है। ये पता नहीं कैसे इसके पीछे कौन खेल खेल रहा है, समझ में नहीं आता। कौन खेल खेला? आपके नेताजी ने तो कहा है, आपको पता होगा। हेलो, आपके नेता ने तो इशारा भी किया है कि कौन हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी का खेल। हाँ, तो बीजेपी का खेल है, लेकिन अब किस मंशा से खेल रहे हैं ये जनता भी देख रही है, सब समझ रहे हैं। मुंबई में जगह आंदोलन हो रहा है। आनंद, जब ये इस फैसले में एक तो आप जो व्याख्या करें ठीक है, दूसरा जब वो चुनाव आयोग कहता है कि आपका जो संविधान है पार्टी वाला वही अलोकतांत्रिक है, उसमें अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, बड़ा एम्बिगियस है। तो जो एफिडेविट की आप बात कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। 2018 का जो संविधान है वो पूरी प्रक्रिया को पूरा करके बनाया गया है। पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, हर पार्टी में होती है, उसी प्रकार हमारी पार्टी में भी है। उद्धव ठाकरे जी को पूरी सहमति से अध्यक्ष माना गया है और वो पार्टी का काम कर रहे हैं। अब अचानक अगर एक धड़ा टूट के ये कह दे कि हम चुन के आए हैं, यही आधार है, तो मान लीजिए किसी पार्टी में 10 एमएलए हों और 8 टूट के चले जाए और वो 8 कहें कि अभी पार्टी के मालिक ही हम हैं, तो ऐसा कभी होता है? मतलब ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमारे खिलाफ फैसला आया है, लोग कह रहे हैं शिवसेना खत्म हो जाएगी, लोग क्या क्या कह रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा होता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी बहुत सालों से मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी की है कि एकनाथ शिंदे जी की है? आप बता दीजिए। नहीं, ये लोगों की है। मुझे ये जो आप लाइन बार बार यूज कर रहे हैं कि ये बाला साहब की है, उद्धव जी की है, पार्टी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए इस लाइन से सहमत होते हुए मैं सहमत हूं। पार्टी जनता के लोगों, अरे भाई, विचारधारा भी तो कोई होती है, विचारधारा भी तो कोई चीज होती है। ये उद्धव ठाकरे जी की विचारधारा, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा है। एकनाथ शिंदे, अगर कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी नड्डा जी की है, सही होगा? ये पार्टी आदमी की नहीं होती है, नहीं, बिल्कुल विचार और लोगों की होती है। इसलिए आप ये बात समझे। खैर एनीवे, उस पर दोबारा आएंगे, पहले व्यू तो ले लें इनका। तो उसी का विरोधाभास ये है कि एकनाथ शिंदे की है, तो क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे की है? एकनाथ शिंदे की क्यों होगी? एकनाथ शिंदे की भी नहीं हो, शिवसेना तो लोगों की है। तो बताइए आप, ये जो आरोप लगा रहे हैं, तब चुनाव आयोग ने कैसे आयोग के फैसले से ये सहमत नहीं। इनका मानना है कि गलत फैसला दिया गया है, उससे सहमत नहीं है, क्योंकि लोगों का समर्थन, पार्टी का समर्थन अभी भी उनके साथ है। खाली आप 40 एमएलए और 12-13 सांसदों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इस पे आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपने 78 पेज के रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से जो प्रेसिडेंट्स हैं, सिमिलर प्रेसिडेंट्स हैं, उनका वर्णन किया है। तो 2 केसेस जिनका वर्णन उन्होंने किया है, एक एलजेपी के संदर्भ में था और एक एआईएडीएमके के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो उद्धव सेना को वो जो रूलिंग है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। दूसरा, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ इस शो में शिवसेना के प्रतिनिधि से पूछे कि क्या वो जो कल आरोप संजय राउत जी ने लगाए हैं कि 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है, क्या वो उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या वो उसको मानते हैं कि वो सही है? और अगर नहीं, तो आज जो है इसी आपके शो पर माफी मांगे, क्योंकि इस प्रकार का आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाना जो एक संवैधानिक संस्था है, मेरे ख्याल से ये इनकी हताशा को प्रतिबिंबित करता है। देखिए, जो ये निर्णय हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया, लेकिन जो ये बार बार कह रहे हैं कि विश्वासघात, वो भी मैं आपके शो पे आज क्लियर कर दूं कि विश्वासघात दरअसल किसने किया था। और ये मैं अरिथमेटिक के आधार पे, मैथमेटिक्स के आधार पे कर रहा हूं। देखिए, हमने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लगभग 55-56% सीटों पर हमने लड़ा, बाकी सीटों पर इन्होंने लड़ा। हमारा स्ट्राइक रेट था 70%, हमने 105 सीटें जीती, लगभग 160 सीटें लड़कर। अगर हम पूरा लड़ते तो स्वाभाविक है कि हम 200 से ऊपर सीटें लड़ते। हमने इन पर विश्वास किया। इन्होंने जो हरकत की वो इस प्रकार का था कि कोई बैट्समैन जो है मैच में 50 रन बना लेता है, उसके बाद बोलता है कि आप मैन ऑफ द मैच मुझे पुरस्कार दीजिए, अन्यथा मैं अपना रन जो है दूसरे टीम को ट्रांसफर कर दूंगा। तो इस प्रकार का विश्वासघात, इस प्रकार की गद्दारी इन्होंने की थी। और आज जो है इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय के द्वारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अभी शिवसेना के प्रतिनिधि विचारधारा की बात कर रहे थे। अरे, विचारधारा ही तो मूल कारण है जिसके कारण जो आपके जो 80% जो निर्वाचित सदस्य थे, उनको लगा कि विचारधारा का पालन नहीं हो रहा है। जिस विचारधारा पर बाला साहब ठाकरे चलते थे, उसको आपने सरकार के मुंह में त्याग दिया। जब राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ अनाप शनाप बकते थे, आप चुपचाप
एक शब्द नहीं निकलता था आप लोग के मुंह से। और यही कारण बना कि एकनाथ जी और उनकी जो एक 80% जो निर्वाचित सदस्य उनके साथ थे, उनको लगा कि जो बाला साहब के उद्देश्य हैं, जो बाला साहब के उसूल हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आज दूध का दूध पानी हो गया है। मेरे ख्याल से एक ही प्रायश्चित का रास्ता है उद्धव जी के लिए, और वो ये है कि एकनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार करने, वरना हो सकता है कि आगे जो है संजय राउत जी की सदस्यता भी राज्यसभा में ना बचे। जी दुबे जी, आपको जवाब देंगे वो 2000 करोड़ वाला? मैं जवाब दूं? एक चीज में, हाँ, ये मेरा सवाल भी है, ये रावत जी क्यों, मतलब बस वहीं से शुरू कर रहा हूँ, वहीं से शुरू कर रहा हूँ। बताइए बताइए। देखिए संजय राउत जी एक सम्मानित पत्रकार हैं, राज्यसभा सांसद हैं और हमारे नेता हैं। संजय राउत जी ने जो बात कही है उसके पीछे तर्क सुनिए। जब हमारे विधायकों को यहाँ से सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा होते हुए महाराष्ट्र लाया गया, तो क्या उसमें धन बल का प्रयोग नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? चार्टर्ड विमान ओला उबर की तरह उड़ रहे थे कि नहीं उड़ रहे थे? उड़ रहे थे। तो यदि अगर आप किसी पार्टी को खत्म करने पे तुल गए हैं, तो क्या आप उसमें धन बल का प्रयोग नहीं करते उनके खिलाफ? एकनाथ शिंदे जी वही नेता है जो पहले 20 जून को कह रहे थे कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी से बाहर निकल जाइए तो हम वापस आ जाते हैं। आनंद फानन में उद्धव जी ने मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक को अपना सलाहकार बना के भेजा कि जाइए उनसे कहिए कि हाँ हम तैयार हैं, आप आ जाइए। ये लोग सूरत पहुंचते हैं और सूरत में एक आदमी रविंद्र फाटक उन्हीं के साथ गुवाहाटी चला जाता है। सुनिए 2 मिनट सुनिए, आज देश की जनता को समझने दीजिए। क्योंकि इनकी मंशा नहीं थी कि ये बातचीत करें। दुबे जी सुनिए, वही कह रहा हूं, ये वाली स्टोरी काफी बातचीत करें। इनकी मंशा मुख्यमंत्री बनने की थी। आनंद जी सुनिए तो सर, ये वाली स्टोरी हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को मालूम है कि उस समय क्या हुआ था। लेकिन यहाँ उसी से जुड़ा एक सवाल उठता है कि आपकी सीएम, आपकी पार्टी, आपके नीचे जमीन खिसक गई। आप क्या पार्टी चला रहे थे उस समय? अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि खरीद रहे थे, तो आप सीएम किस बात के थे फिर? आपको पता ही नहीं है आपके 40 विधायक चले गए। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। अगर कोई जिस प्रकार एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि महाशक्ति मेरे पीछे खड़ी है, उन्होंने वचन दिया है कि आप आगे बढ़िए, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। राज्यों में भी तो महाशक्ति, तो नहीं ये कहने नहीं, ये देश की जनता को समझाना पड़े। तो लोटस ऑपरेशन नहीं होता है, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, गोवा में नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ। देखिए आप अच्छा, मतलब आपने फैसला दे दिया कि महाशक्ति कोई काम नहीं करती है, मतलब लोटस ऑपरेशन नहीं हुआ है इस देश में। इसके पहले बीजेपी ने तोड़ की राजनीति नहीं की है, धन बल का प्रयोग नहीं किया है। ये बात को मान लिया जाए। आनंद, मुझे नहीं पता, ये तो कोर्ट तय करेगा। आप लोग मुकदमा लड़ी रहे वहां पे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जब कोर्ट में विचाराधीन हो या कोई फैसला, तो उसको थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। जब आप ये तर्क देते ना, तो ये तर्क उस समय से था। उस